क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेक्शन। ठीक है, कोई बीम है जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है AST मतलब एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू जब 3 बार दिया हो 25 mm डायमीटर का, मतलब अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो एक बार का एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो 3 बार है तो 3 इंटू π/4 डी स्क्वायर, 3/4 इंटू 3 इंटू π/4 और डायमीटर कितना है 25 mm, तो 25 mm का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आता है 1472। दूसरे केस में दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 8 बार लगे हैं, एरिया कितना हो जाएगा 8 बार का, डायमीटर 25 है तो 25 का स्क्वायर। और तीसरा है AST फॉर बैलेंस सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले XU की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। XU क्या होता है 0.87 इंटू FY इंटू AST अपान, ठीक है, 0.36 FCK इंटू B यहाँ से निकलता है। तो 0.87 FY की वैल्यू कितना है, अगर 415 ग्रेड का है तो 415, 500 ग्रेड का है तो 500, क्योंकि सवाल में 415 ग्रेड दिया हुआ इसीलिए 415 ले लेंगे स्टील। इंटू AST कितना है 1472, ठीक है, अपान 0.36 FCK मतलब कंक्रीट का ग्रेड, और कंक्रीट का ग्रेड इन्होंने कितना दिया है यहाँ पे लिखा हुआ देखो M25 मतलब FCK की वैल्यू 25 है, FE 415 मतलब FY की वैल्यू 415 है। तो FCK कितना हो जाएगा 25 इंटू बिड्थ, बीम की बिड्थ कितनी दी हुई है, ये 400 mm इसकी बिड्थ है और 650 इसकी डेप्थ है, तो 400। ठीक है, यहाँ से गया 147.69 mm, ये हमने निकाल लिया XU। XU निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे XU लिमिटिंग। ठीक है, XU लिमिटिंग के फार्मूले होते हैं कैसे, जैसे पहला फार्मूला, अगर 250 ग्रेड की कंक्रीट है तो XU लिमिटिंग होगा 0.53 इंटू डी। ठीक है, ये देखो अगर 415 है तो 0.48 इंटू डी, अगर 500 है 0.46 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि 415 ग्रेड की है इसीलिए XU लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअली XU लिमिटिंग अपान डी है, XU लिमिटिंग अपान डी इज इक्वल टू 0.48, डी इधर चला जाएगा तो XU लिमिटिंग आ जाएगा 0.48 इंटू डी, क्योंकि 415 ग्रेड यूज है इसलिए, अगर 500 यूज होता है तो 46 इंटू डी लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कितना आएगा, ये आ रहा है XU लिमिटिंग 0.48 इंटू डी, डी कितना है 650 mm डेप्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि आ रहा 312 mm, क्योंकि XU लिमिटिंग की वैल्यू XU से क्या है ज़्यादा है, क्या है XU लिमिटिंग की वैल्यू, मतलब जो XU की वैल्यू है सॉरी, ठीक है, वो XU लिमिटिंग से क्या है कम है। अगर XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम है तो सेक्शन अंडर रीइंफोर्स होता है। क्या होता है, सेक्शन अंडर रीइंफोर्स होता है। मतलब देखो सबसे पहले निकाले XU, फिर निकाले XU लिमिटिंग। अगर XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से क्या है, जैसे 147.69 है, ये 312 है, कम आ रही है, मतलब XU कम है किससे, XU लिमिटिंग से, तो सेक्शन कैसा होगा अंडर रीइंफोर्समेंट होगा। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो 2 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR बराबर 0.87 FY इंटू AST डी माइनस 0.42 XU। ठीक है, तो 0.87 FY की वैल्यू अभी हमको बता 415, AST जो क्वेश्चन में शुरुआत में दिया हुआ था कितना था 1472 इंटू डी, डी कितना 650 माइनस 0.42, XU कौन सा दिया जाएगा, जो XU हमारे पास निकल के आया था, XU लिमिटिंग नहीं XU कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था 147.69, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू जो आएगी उसको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 312.6561 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये निकल गया। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर उस फार्मूले के अलावा ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर 0.36 FCK B इंटू XU डी माइनस 0.42 XU, ये सब कोड में दिया हुआ है। ठीक है,
लास्ट में जहाँ पे हम लोग बीम डिजाइन करते हैं उस वाले लास्ट वाले पेज में जहाँ पे बीम के लिए क्वेश्चन ये वाले फार्मूले लिखे हुए थे 0.87 FY अपान वाले 0.36 XU अपान D वाले, वही जगह में ये भी फार्मूले लिखे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के। दोनों मेथड से सेम आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, XU निकालते हैं, दूसरा XU लिमिटिंग निकालते हैं। अगर XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम है सेक्शन अंडर रीइंफोर्स हो जाता है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फार्मूला यूज हो जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमको एक चीज़ ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन जो एरिया ऑफ स्टील है वो दूसरा दिया हुआ है। ये सेकंड क्वेश्चन में हमको जो एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है कुछ ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 8 बार दिया हुआ 25 mm का, मतलब 3926 पॉइंट। अब हम लोग AST लेंगे, वो ये वाला लेंगे 3926.99 mm²। अगर सिर्फ 8 बार दिया होता तो अगर एरिया कैलकुलेट नहीं किया था तो 8 × π/4 D² कर लेते, मतलब 25 का स्क्वायर कर लेते। ठीक है, यहाँ से 3926.99 mm² आ रहा है। यहाँ से भी हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले XU का फार्मूला लगाएंगे। XU में इस बार फार्मूला तो वही रहेगा, XU बराबर 0.87 FY AST अपान 0.36 FCK × B। ठीक है, तो फार्मूले में हम लोग को पता है 0.87 तो वही रहेगा। FY की जगह पे इस बार 415 वही है, AST इस बार चेंज है 3926 है अपान 0.36, FCK 25 और B 400 है, तो 393 निकल गया। XU लिमिटिंग हमको पता भी थोड़ी देर पहले 0.48 × D होता है जब 415 ग्रेड यूज होता है। तो अगर यही Fe 250 यूज होता तो इसकी वैल्यू 0.53 D होती है। यही अगर 500 यूज होता तो 0.46 D होती है। ठीक है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद निकल के आ गया 312 mm। इस बार हम देख रहे हैं कि जो XU है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज़्यादा आ रही है, मतलब सेक्शन हमारा कैसा है, ओवर रीइंफोर्स है। अगर ये XU कम आता है XU लिमिटिंग ज़्यादा होता है तो अंडर रीइंफोर्स होता है। सेक्शन इस बार क्या है, क्योंकि ये XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज़्यादा है इसीलिए ओवर रीइंफोर्समेंट सेक्शन होगा। इस बार इस सेक्शन को हम लोग बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन करेंगे, क्योंकि ओवर रीइंफोर्स डिजाइन नहीं किया जाता, इसलिए बैलेंस सेक्शन। और बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो 0.138 FCK BT² होता है, याद रखना। ये फार्मूले लिखे हुए हैं। अगर ओवर इन्फोर्स आता है तो हमको बैलेंस सेक्शन मान के चलना पड़ता है। और बैलेंस सेक्शन का फार्मूला अगर 250 ग्रेड है तो 0.148 FCK BT² होता है मोमेंट का। ठीक है, और अगर 415 है तो 0.138 FCK BT² होता है, और Fe 500 है तो 0.133 FCK BT²। तो क्योंकि Fe 415 इसलिए मोमेंट का जो फार्मूला होगा वो होगा 0.138 FCK BT²। वैल्यू को पुट करो, ये आ गया। ठीक है, ये 0.138 FCK BT², इसमें वैल्यू पुट करो 0.138 FCK की वैल्यू 25, बिट्स की वैल्यू 400 और D का स्क्वायर 650 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इंटू 10⁻⁻6 कर देना तो किलो न्यूटन मीटर में आंसर आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अगर बैलेंस सेक्शन हो, बैलेंस सेक्शन होगा तो क्या होगा, बैलेंस सेक्शन के लिए XU की वैल्यू XU लिमिटिंग के बराबर होती है। ध्यान देना, जब बैलेंस सेक्शन होगा तो जो XU की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, XU लिमिटिंग के बराबर होगी। ध्यान से देखिए, पहला केस होता है अंडर रीइंफोर्स। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स में क्या होता है, XU की वैल्यू कम होती है XU लिमिटिंग से। ठीक है, ओवर रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, XU की वैल्यू ज़्यादा होती है XU लिमिटिंग से, जो पिछला वाला पार्ट क्वेश्चन था। और अगर बैलेंस सेक्शन होता है XU बराबर होता है XU लिमिटिंग के। ठीक है, तो अगर पूछा जाए बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन में आपको पता होना चाहिए XU की वैल्यू किसके इक्वल होती है, XU लिमिटिंग के। और XU लिमिटिंग अभी हमने पढ़ा था Fe 415 के लिए कितना होता है, 0.48 × D। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला था 0.48 × डेप्थ की वैल्यू जो भी थी, पुट किया था तो 312 mm आया था। तो यहाँ से हमको एरिया ऑफ स्टील निकालना है। देखो
बैलेंस सेक्शन के लिए हमको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग बराबर 0.87 एफ वाई इंटू एस टी लिमिटिंग। यहाँ से ए एस टी मतलब एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। ठीक है, बस ये निकालना था। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। इसमें हमको ये निकालना रहेगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना रहता है। ठीक है।